Okay, let us talk about the third इसमें का जो bit है. In the paper chromatography, the solvent level should be above the sample spot at the beginning of the experiment. तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है कि सॉल्वेंट का जो लेवल है इट शुड बी अबव द सैंपल स्पॉट. ओके, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ काम कैसे करता है. देखो, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी का ये काम कैसे करता है. देखो, जो पेपर ले रहे हो ना, पेपर ले रहे हो तो आपके पास एक सॉल्यूशन होगा, राइट. सॉल्वेंट लेवल जिसको आपको टेस्ट करना है, जिसमें बहुत सारे लिक्विड उसमें मिक्स्ड हो, राइट. अब करना क्या है आपको, अगर अगर आप जो उसका जो लेवल है लिक्विड का वो कहाँ होना चाहिए वो क्वेश्चन है. ओके, तो इनकरेक्ट सेटअप कौन सा होगा. अगर सॉल्वेंट लेवल अबव द सैंपल स्पॉट, आपका जो सैंपल स्पॉट है ना, जो इंक ली है आपने, इंक ली है और फिर वो सपोज ऊपर जाने वाला है, राइट, पेपर में, अगर वही सपोज आपके लिक्विड के नीचे हो, सॉल्वेंट लेवल अबव द सैंपल स्पॉट, मतलब सैंपल स्पॉट नीचे, ये आपका सैंपल स्पॉट है, दिस इज द सैंपल स्पॉट, और ये सैंपल स्पॉट अगर नीचे है किसके, सॉल्वेंट लेवल के, आपका लिक्विड ही ऊपर है और वो लेवल नीचे है. ओके, तो क्या ये ऊपर जाने वाला है, तो नहीं जाने वाला है. सैंपल डिजोल्व्स इनटू द सॉल्वेंट, आपके जो ये सॉल्वेंट है उसके अंदर ये डिजोल्व हो जाएगा और ये कभी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है. तो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सैंपल स्पॉट, ये लिक्विड ही उसको डिजोल्व कर देगा ना आपके सैंपल स्पॉट को, ऊपर जाने नहीं देगा पेपर में. लेकिन अगर आप सॉल्वेंट का लेवल बिलो द सैंपल स्पॉट रखते हो, यहां पे कैसा था, आपका अबव था, आपका अबव था, किसके अबव था, आपके सैंपल स्पॉट का. लेकिन अगर इस बार अगर आप सैंपल स्पॉट के नीचे अगर आप रखते हो, बिलो रखते हो, सॉल्वेंट लेवल कैसा रखते हो, बिलो रखते हो सैंपल इसके सैंपल स्पॉट के, तो क्या हो जाएगा, आपका जो पानी है वो एब्जॉर्ब होगा किसमें, पेपर में. और जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब होगा वैसे वैसे क्या होगा कि आपका ये जो ये है बेस स्पॉट है आपका सैंपल स्पॉट, वो सैंपल स्पॉट अलग अलग कलर्स में डिवाइड होके ऊपर तक जाने की कोशिश करेगा, राइट. तो सैंपल स्पॉट जो है, जैसे कि इंक डॉट हमने यहाँ पे दिया है, तो वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी अबव दी सैंपल स्पॉट. आपका जो ये है सैंपल स्पॉट जो है, इट शुड ऑलवेज बी अबव दी आपका सॉल्ट, आपका जो सोल्यूशन है, सॉल्वेंट सोल्यूशन. तो एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो सैंपल स्पॉट है उसके कंपैरिजन में आपका लिक्विड कहाँ होना चाहिए. तो अगर ये आपका सैंपल स्पॉट है तो लिक्विड उसके नीचे ही होना चाहिए, ठीक है, लिक्विड उसके नीचे ही होना चाहिए. आपका सैंपल स्पॉट ऊपर और सॉल्वेंट लेवल कहाँ होना चाहिए, बिलो, ऐसा होना चाहिए. ये इनकरेक्ट सेटअप है. स्केल सॉल्वेंट लेवल के नीचे नहीं रख सकते अपन, ये रॉन्ग मेथड है, क्योंकि उसमें तो डिजोल्व हो जाएगा ना. अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो द ओनली वे पॉसिबल इज दिस, करेक्ट. तो आई होप इट इज क्लियर कि आपको कहाँ पे रखना है. तो सॉल्वेंट लेवल जब आप ऐसा रखते हो ना, ये वाला सेटअप है, तो उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट मूव्स अप पेपर बाय कैपिलरी एक्शन, पेपर पानी को क्या करता है, वो सॉल्यूशन को खींचता है. सैंपल इज कैरिड अलोंग बाय मोबाइल फेस, अब पानी ये जो सॉल्यूशन है ऊपर ऊपर जा रहा है, तो आपका जो बेस स्पॉट है ना इंक का, वो भी ऊपर जाएगा, राइट. कंपोनेंट सेपरेटेड बाई एफिनिटी ऑफ द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज. आपका पेपर क्या है, स्टेशनरी फेज है, मतलब वो नहीं मूव हो रहा, और मोबाइल फेज कौन है, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट तो ऊपर जा ही रहा है. तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सपोज अलग अलग बैंड्स आपके बनेंगे. लेकिन ये वाले सेटअप में होने वाला है कि ऐसा कुछ नहीं. तो सैंपल डिजोल्व्स डायरेक्टली इनटू द बल्क सॉल्वेंट, आपका जो सैंपल है वो डायरेक्टली डिजोल्व हो जाएगा सोल्यूशन में. तो डज नॉट मूव ऑफ द पेपर, पेपर के अंदर पानी चला जाएगा लेकिन वो बचा ही नहीं ना ऊपर जाने के लिए. पानी ये पेपर में जाने वाला है ऊपर, लेकिन आपका जो इंक स्पॉट था, आपका जो सैंपल स्पॉट था कलर का, वो तो डिजोल्व हो गया ना, वो तो ऊपर क्यों जाएगा फिर. तो नो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फॉर्म्ड, एक्सपेरिमेंट कैसा हो जाता है, रिपीट करना पड़ेगा, ये फेल एक्सपेरिमेंट है. ओके, तो व्हाट इज आवर आंसर देन फॉर दिस क्वेश्चन, कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में द सॉल्वेंट लेवल शुड बी अबव द सैंपल स्पॉट. अबव द सैंपल स्पॉट होना चाहिए क्या सॉल्वेंट का लेवल, नहीं, सैंपल स्पॉट ऊपर, लिक्विड नीचे, बिलो होना चाहिए, ये अबव नहीं होना चाहिए. तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये पक्का स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है. अब इसको अपने को लिखना है, सपोज इसका आंसर, अब ये फॉल्स है वगैरह, तो इसके डिटेल्स अपने को लिखने पड़ेंगे. चलो, तो ये कौन सा स्टेटमेंट है बाय द वे, ये थर्ड नंबर का स्टेटमेंट. चलो, तो थर्ड वाले का डिटेल्स लिखते हैं. यही क्वेश्चन है ना, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट लेवल शुड बी अबव द, हाँ, तो इसका आंसर क्या है अपना. ओके, तो आंसर इज वेरी क्लियर, इट इज फॉल्स. ओके, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. इन्होंने बोला है कि अगर गलत स्टेटमेंट है तो उसको रेक्टिफाई करो, ठीक है. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट लेवल
सॉल्वेंट लेवल कैसा होना चाहिए? शुड बी अबव नहीं, बिलो होना चाहिए, सैंपल स्पॉट के बिलो, बिलो दी सैंपल स्पॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट के बिगिनिंग में सपोज लेट अस से वो सैंपल स्पॉट के नीचे होना चाहिए आपका सॉल्वेंट लेवल। नाउ एक्सप्लेनेशन क्या देंगे इसका? इफ अगर ये तो पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर फिर भी आपको होमवर्क के लिए लिखना है कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह, तो क्या लिखेंगे शॉर्ट में हम लोग? इफ द सॉल्वेंट लेवल, होता क्या है, इफ द सॉल्वेंट लेवल इज अबव द सैंपल स्पॉट के अगर ऊपर है लिक्विड, तो क्या होता है, आपका जो सैंपल है वो डायरेक्टली डिजोल्व हो जाता है, किसमें? डिजोल्व्स डायरेक्टली इनटू द सॉल्वेंट इंस्टेड ऑफ मूविंग अप द पेपर के ऊपर तो जाने नहीं वाला, उल्टा क्या होने वाला है, आपके पेपर में मूव नहीं होगा, राइट? एंड सेपरेशन विल नॉट ऑकर प्रॉपरली। सेपरेशन होने वाला है क्या? प्रॉपरली तो नहीं होने वाला, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हमारा ये, आई होप इट इज क्लियर ये वाला पॉइंट, तो सेपरेशन सेपरेटली नहीं होने वाला है, ये आपका एक्सप्लेनेशन।